Namaste all of you. Welcome to my today class. So today we do the practice of the नेति क्रिया. आज हम षटकर्म के दौरान आज हम नेति क्रिया का अभ्यास करेंगे. नेति क्रिया इज द थर्ड क्रिया इन द षटकर्म. सो इसके अंदर एक हाथ के बराबर यानी कि तकरीबन एक हाथ के बराबर एक सूत्र नेति होती है, जिसमें कि 6 या 8 इंच के करीब मोम का हिस्सा होता है, बाकी सूत्र का धागा रहता है. उसको हम नॉस्ट्रिल के थ्रू इनहेल करते हैं और कम आउट फ्रॉम द माउथ के थ्रू उसको निकालते हैं. तो इस प्रकार से इसके अंदर करते हैं. तो इसके अंदर भी क्रिया ये नेति क्रिया की इसमें दो प्रकार का होता है. एक तो रबर नेति होती है. रबर नेति यानी 4, 5, 6 नंबर का कैथेटर होता है, और ये कैथेटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे यहाँ पे दवाइयाँ मिलती है वहाँ पे आपको मिल सकता है. आप किसी भी नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसके बाद सूत्र नेति थोड़ा सा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, और अगर आप बिगिनर से हैं, आप अगर स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो आप रबर नेति के साथ करें. यू कैन सी हियर दिस इज द रबर नेति. मेरे पास ये रबर नेति है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं. और दिस इज द सूत्र नेति, आप देख सकते हैं. इसका इतना जो हिस्सा है ये मोम लगा हुआ होता है, बाकी ये सूत्र का रहता है. ये जो मोम वाला जो हिस्सा है इसको हम ठंडे पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ठंडे पानी में भिगोते हैं इसको, और क्योंकि मोम में थोड़ा कड़ा हो जाता है तो इंटर करने के लिए इजीली रहता है. और ये आपका जो सूट का है तो इसको गर्म पानी से करते हैं, जिससे हमारी नाश्ता के अंदर कोई भी स्ट्रेच ना आए, खिंचाव ना आए, इस प्रकार से. और अगर आप बिगिनर से, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं. और इसके बाद भी नेति क्रिया के अंदर बहुत सारी टेक्निक है, बहुत तरीका से लोग करते हैं. इसके बाद यूरिन के साथ भी करते हैं लोग, यानी समूत्र के साथ भी करते हैं. उसके बाद घी के साथ भी करते हैं. उसके बाद तेल के साथ भी करते हैं. और तेल के अंदर मूंगफली का तेल भी और नारियल तेल भी इस्तेमाल करते हैं. इस प्रकार के इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं. अब हम बात करते हैं इसके सावधानी के बारे में. उसके बारे में हमको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए. जिन लोगों के नाक में ब्लड आता है, नाक से यानी कि ब्लड आने की जिन लोगों को समस्या नक्सील जिनको चलता है, उनको किसी की स्वयं गुरु या किसी की देखभाल में इनको करना चाहिए. इस प्रकार से वो इस अभ्यास को अकेले न करें, तो किसी की देख रेख में करें. अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. इसमें हमारा सबसे ज्यादा हमारा हेड प्रदेश यानी कि हमारे हेड प्रदेश की यानी शीर्ष प्रदेश की हमारी सफाई होती है, क्लीनिंग प्रोसेस है. दूसरा हमारा फेस के ऊपर एक ग्लो आता है. दूसरा ENT ईयर, नोज और थ्रोट, यानी कि हमारी ईयर यानी हमारी कानों की सफाई, नोज हमारी नाक की सफाई, और थ्रोट यानी हमारे गले की सफाई. और सबसे बड़ा इसका एक बेनिफिट ये है कि जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो साइनस के अगर आप इसको लगातार करते हैं, 40 डेज अगर आप लगातार करते हैं, तो आप 100% इससे आपको बेनिफिट मिलेगा. अगर आप ऑपरेशन करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो ऑपरेशन से क्या है, 5 या 6 साल के बाद आपको दोबारा से प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन आप कंटिन्यूस इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को, साइनस को आप इससे ठीक कर सकते हैं. साइनस के अंदर क्या होता है कि हमारे जो नोस्ट्रल के अंदर यानी नासा के अंदर हमारी जो हड्डियां बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा नोस्ट्रल एक तरीका से वो आपको प्रॉब्लम करती है. तो इस प्रकार के इसके अंदर दिक्कत आती है. तो ये है इस प्रकार से. दूसरा इसके अंदर हमारी आज्ञा चक्र हमारा जो है वो एक्टिवेट होता है, जिसको हम बिंदु चक्र बोलते हैं. आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है. दूसरा इससे हमारा आध्यात्मिक, इससे हमको हमारा प्राप्ति होती है, और कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपको शांति मिलती है. इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. और इससे क्या है, जब इससे हमारा खेचरी मुद्रा की प्राप्ति, खेचरी मुद्रा की प्राप्ति होती है. जब जो आदमी खेचरी मुद्रा की प्राप्ति कर लेता है तो वो बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकता है. यानी कि उसके बाद उसको अष्ट सिद्धियां, जो अनिमा, गरिमा, महिमा, इस प्रकार की जो सिद्धियां हैं, जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, तो यानी कि आदमी वो श्रेष्ठ सिद्धि को चला जाता है. तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. तो सबसे ज्यादा आपके फेस के ग्लो के लिए, आपके साइनस के लिए, आपके आध्यात्मिक के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए, ईयर, नोज, थ्रोट के लिए, आपके वॉइस के लिए, आपके गले के लिए, आपकी आंखों की रोशनी यानी दिव्य दृष्टि की प्राप्त होती है. आपकी आंखों का चश्मा उतर जाता है इससे. इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. और तो चलिए अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ. करने के लिए इसको आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, यानी कि आपको खाली पेट रहना चाहिए.
सुबह शाम आप कर सकते हैं, दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। और दूसरा, इसके लिए स्थान, खुला स्थान में आप थोड़ा सा खुली हवा में न करें, ठंडे ज्यादा प्रदेश में न करें, बहुत ज्यादा गर्मी में भी न करें। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या क्या हमको सामान की जरूरत पड़ती है। सामान में जैसे कि आपको पता है कि आपको मेथी और उसके बाद गर्म वाटर, यानी हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी इसलिए कि हम हमारी जो कोशिका है, जो हमारी जो उसको सोख नहीं पाती है, हमारी जो मांसपेशियां उसको सोख नहीं पाती है, तो उसमें हम नमक जल यानी नमकीन जल का इस्तेमाल करते हैं। नमकीन जल यानी कि हमारा इतना नमकीन होना चाहिए पसीने के बराबर, बहुत ज्यादा नमकीन भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमको गर्म पानी भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं। ठंडे पानी से हम कर सकते हैं, लेकिन ठंडे पानी से आपको ब्लड आ सकता है, आपको दिक्कत होगी। दूसरा, आप हमारी जो कोशिका है उसको पानी को सोख लेती है, ऑब्जर्व करती है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो हम नमकीन पानी इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका रसाकर्षण जो दबाव है उसका ज्यादा होता है, तो उसको हमारी मांसपेशियां सोख नहीं पाती है। और कुछ पानी अगर हमारे नोस्ट्रल में या माउथ में चला भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसमें नमकीन पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं आपको इसका करने का तरीका बताता हूँ। इस प्रकार से ये इस प्रकार से नमकीन पानी अब हम करते हैं इसमें इस्तेमाल। तो हम उसमें जो जल नीति करेंगे, जल नीति में नमकीन पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम करेंगे सूत्र नीति। तो सूत्र नीति में हम नॉर्मली इस प्रकार से कालासन में, यू कैन सी मी हियर, इस प्रकार से कालासन में हम बैठते हैं। और सबसे पहले मैं आपको रबर नीति करके दिखाऊंगा। रबर नीति इस प्रकार से, यू कैन सी हियर। रबर नीति को मैं थोड़ा सा पानी के अंदर थोड़ा सा इसको मैं भिगो देता हूँ। इस प्रकार से हम भिगो लेते हैं। और इस प्रकार से आप इसको इसके इस साइड को पकड़ेंगे, यहाँ से आपकी गर्दन को स्लोली थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे। हियर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने एक तरफ से किया। इस प्रकार से आप इस प्रकार से करेंगे। दिस इज द रबर नीति टेक्निक। अब मैं आपको इसके बाद में आपको सूत्र नीति करके दिखाता हूँ। ये आपका इस प्रकार से आप करेंगे, आप इसको देन आफ्टर नाउ वी स्टार्ट सूत्र नीति। अब हम सूत्र नीति थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको मैंने जैसे कि आपको बताया था, इसको गर्म पानी में इस हिस्से को डुबाना है, सूत्र वाले हिस्से को, और जो जिसमें मोम लगा रहता है उसको हम ठंडे पानी में इस प्रकार से ना भी डू, इस प्रकार से हम इसको करेंगे। सेम टेक्निक, बट दिस इज डिफिकल्ट मोर देन रबर नीति। सो यू कैन सी हियर, इस प्रकार से हम करेंगे। इस प्रकार से आप इसको करेंगे। ये आप अभी मैं दूसरी तरफ से फिर आपको दिखाता हूँ। थोड़ा इसको सफा करते हैं। साफ करने के बाद, क्योंकि हमको दूसरी नॉस्ट्रिल करना है, इसका जो भी गंदगी है, जो भी वेस्टेज है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा जो कफ या श्लेष्मा टाइप का जो लगा रहता है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये हमारी नासिका में जो धूल कण होते हैं, जो जुकाम की प्रॉब्लम होती है, तो जो ब्लड सूख जाता है, नक्सीर आती है, या पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है,
सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार की जो लोगों को एलर्जी होती है, जैसे किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को इस प्रकार की, तो वो सब इससे दूर होते हैं। अब हम दूसरी तरफ से इस प्रकार से हमने इसको साफ कर लिया। अभी सेम हम डू अगेन इन द अनदर साइड। अभी मैं राइट नोट से आपको करके दिखाऊंगा सेम उसी प्रकार से। इस प्रकार से हम करेंगे। Here. इस प्रकार से हम इसको करेंगे। देन आफ्टर इसको सेम उसी प्रकार से हम साफ करेंगे। तो इस प्रकार से हम बाद में इसको साफ करके रख देते हैं। इस प्रकार से तो ये हुआ आपका रबर नेती और सूत नेती। तो इस प्रकार से अगर आपको इसके अंदर थोड़ा ब्लड आता है, थोड़ा आंखों से पसीना आता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमको कई बार डस्ट एलर्जी होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो हम श्वसन के पॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, तो हमारी सफाई हो जाती है। हमारे जो कफ, दूसरा हमारा जो श्लेष्मा जो बढ़ता है, श्लेष्मा हमारे भूमध्य के बीच स्थल होता है। जब उसमें गर्म पानी जब जाता है, यानी कि लगता है, जिसमें मैं आपको आगे रणनीति के बारे में बताऊंगा, तो इससे क्या हमारा जो भी जो कण होते हैं डस्ट के, इसके माध्यम से साफ होते हैं। दूसरा ये हमारे, जैसे कि मैं आपको बताया था, इसके बेनिफिट्स, इसके काउंटरइंडिकेशंस, इसका करने का तरीका आप इस प्रकार से करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और इसका बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से उसका अपडेट मिलता रहे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हरिओम सभी को।